नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। चैट जीपीटी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इस चैट जीपीटी को कैसे स्मार्टली इस्तेमाल किया जाए, इसका क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या नहीं कर सकता है और क्या क्या सतर्कता हमें लेना चाहिए चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने वक्त, ये सारी बातें हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा नए नए अपडेट्स पाने के लिए। 2022 में लॉन्च होने के बाद से चैट जीपीटी तेज़ी से डिजिटल दुनिया के सबसे लोकप्रिय टूल में से एक बन गया है। अनुमानित है कि ये रोज़ाना लगभग 1 अरब खोजों का हिस्सा है। इसे छात्र, पेशेवर, क्रिएटर और व्यवसाय सभी समान रूप से अपना रहे हैं। ये गूगल की शुरुआती ग्रोथ को भी 5.5 बार पीछे छोड़ रहा है। ईमेल लिखने से लेकर कोड डिबग करने, जटिल विषयों का स्रोत करने से लेकर यात्रा कार्यक्रम बनाने तक चैट जीपीटी ने एक शक्तिशाली एआई सहायक के रूप में साबित किया है। लेकिन अपनी प्रभावशाली क्षमताओं के बावजूद चैट जीपीटी कोई जादू नहीं है और निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में मानव विशेषज्ञों का स्थान नहीं ले सकता। यहाँ ये समझाने का प्रयास मैं कर रही हूँ कि आपको इसे किस लिए उपयोग नहीं करना चाहिए और यह कहाँ वास्तव में चमकता है। 5 चीज़ें जिन्हें आप कभी भी चैट जीपीटी से नहीं पूछें। पहला, मेडिकल सलाह की उम्मीद ना करें। असहज महसूस कर रहे हैं, डायग्नोसिस या उपचार के लिए चैट जीपीटी से पूछना आकर्षक हो सकता है, लेकिन ऐसा ना करें। जबकि चैटबॉट सामान्य स्वास्थ्य जानकारी प्रदान कर सकता है, ये डॉक्टर नहीं है और ना ही इसकी अपनी व्यक्तिगत मेडिकल हिस्ट्री तक पहुंच है। एआई के माध्यम से स्वनिर्णय जोखिम भरा हो सकता है। हमेशा किसी योग्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करें। क्या आपको हैकिंग करवाना है चैट जीपीटी से? बिल्कुल ना करें। ये आपको हैकिंग में मदद नहीं करेगा। किसी के ईमेल या सोशल मीडिया में घुसने के लिए चैट जीपीटी से पूछने का विचार कर रहे हैं? भूल जाइए, हैकिंग अवैध है और चैट जीपीटी को मजबूत नैतिक सुरक्षा के साथ डिज़ाइन किया गया है ताकि किसी भी अवैध गतिविधि को प्रमोट करने वाले अनुरोध को अस्वीकार किया जाए। कानूनी समस्याएं, वकील को कॉल करें, चैट जीपीटी को नहीं। कानूनी मामले जटिल हो सकता है और विस्तृत तथ्य व स्थानीय कानूनों पर निर्भर करते हैं, जबकि चैट जीपीटी बुनियादी कानूनी अवधारणाओं या परिभाषाओं को समझा सकता है। यह व्यक्तिगत कानूनी सलाह देने में सक्षम नहीं है। कुछ गंभीर मामलों के लिए किसी लाइसेंस प्राप्त वकील से संपर्क करें। आर्थिक भविष्यवाणियों के लिए इसका उपयोग ना करें। अगली बड़ी स्टॉक या रिटायरमेंट प्लानिंग की योजना बना रहे हैं? चैट जीपीटी रियल टाइम मार्केट डेटा का विश्लेषण नहीं करता और ना ही ये वित्तीय सलाह देने के लिए अनुमोदित है। इसकी सुझाई गई निवेश योजनाओं पर भरोसा करने से वास्तविक नुकसान हो सकता है। हमेशा वित्तीय विशेषज्ञ या विश्वसनीय स्रोतों पर निर्भर करें। क्या कोई खतरनाक बात है? बिल्कुल नहीं। अगर आपके सवाल है हिंसा, नुकसान या खतरनाक निर्देश जैसे हथियार बनाने या अपराध करने के तरीके शामिल है तो चैट जीपीटी तुरंत ही उसे ब्लॉक कर देगा। ओपन एआई ने ऐसी गलतियों से बचने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय किए हैं। चैट जीपीटी वास्तव में अच्छा क्या कर सकता है? अपने स्वप्निल यात्रा का योजना बनाइए। क्या आप होटल विकल्प, दर्शनीय स्थल और भोजन की सलाह जैसे व्यक्तिगत यात्रा योजना चाहते हैं? चैट जीपीटी आपके मदद और पसंद के अनुसार विस्तृत यात्रा योजना बना सकता है, चाहे आप अकेले जा रहे हो या परिवार के साथ या बजट में। अपना सीखने का साथी बनाइए। कठिन शैक्षणिक अवधारणा समझने के लेकर अभ्यास किब्स बनाने तक चैट जीपीटी एक व्यक्तिगत शिक्षक की तरह कार्य कर सकता है। ये लेखन सुधारने, नए भाषाओं सीखने, गणित के प्रश्न समझने और भी कुछ के लिए उपयोगी है। जीवन को और मज़ेदार बनाइए। चैट जीपीटी से व्यावहारिक ही नहीं है, ये रचनात्मक भी है। ये कविता लिख सकता है, कहानी के विचार जनरेट कर सकता है, सोशल मीडिया कैप्शन में मदद कर सकता है या
कला परियोजनाओं के लिए प्रेरणा दे सकता है। हाल ही में एक ट्रेंड में उपयोगकर्ताओं ने अपने सेल्फी को स्टूडियो गिबली स्टाइल एनिमे कला में बदला, जो वायरल हो गया, और इस प्रक्रिया में चैट जीपीटी ने कई लोगों को मदद की। अंत में एक ज़रूरी बात, चैट जीपीटी एक अद्भुत उपकरण है जब इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए। यह समय बचा सकता है, रचनात्मकता को प्रेरित कर सकता है, सीखने को बेहतर बना सकता है और रोज़मर्रा के कार्यों में मदद कर सकता है, लेकिन ये डॉक्टरों, वकीलों या वित्तीय सलाहकारों का स्थान नहीं ले सकता और निश्चित ही ये कोई भी अवैध या खतरनाक काम में मदद नहीं करेगा। इसे समझदारी से इस्तेमाल करें, सीमाओं के भीतर रहे और नैतिक और प्रभावी तरीकों से एआई की सबसे अच्छी चीज़ का अनलॉक करें। कैसा रहा आज का वीडियो? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।